नमस्कार, एससीएन टुडे देख रहे हैं आप और जिले भर की हलचल के साथ में लक्ष्मीकांत ओझा करते हैं शुरुआत आज के कार्यक्रम की। चूरू में एक बार फिर सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। यहां कोर्ट में पेशी से हवालात लाते वक्त पॉक्सो एक्ट का आरोपी चालानी गार्ड की सुरक्षा को धता बताते हुए फरार हो गया। आरोपी के फरार होने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। हालांकि पुलिसकर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी का पीछा कर एसपी दफ्तर के पास से उसे दबोच लिया। यह घटना उस वक्त हुई जब आरोपी पुलिसकर्मियों का हाथ छुड़ाकर भाग गया। दरअसल रतन नगर थाने में दर्ज मामले का आरोपी गांव पिथीसर का रामकरण पिछले 7 महीनों से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी युवक की आज पॉक्सो कोर्ट में पेशी थी और इसी दौरान उसने फरार होने का प्रयास किया। देर शाम आरोपी रामकरण के खिलाफ गार्ड इंचार्ज फूलचंद ने कोतवाली थाने में आरोपी के खिलाफ पुलिस अभिरक्षा से भागने का मामला दर्ज करवाया। इससे पहले इसी महीने में राजगढ़ थाने से भी 9 साल की मासूम से दरिंदगी का आरोपी अकरम काजी भी फरार हो गया था, जिसे करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लोगों के सहयोग से दबोचा जा सका था। जरूरत इस बात की है कि संगीन मामलों में अपराधियों को हथकड़ी या अन्य सुरक्षा के साथ बाहर लाया जाना चाहिए, लेकिन कोर्ट की पेशी के वक्त संगीन मामलों के आरोपियों को भी पुलिस हाथ पकड़कर ले जाती है, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों को भागने का मौका मिल जाता है। हमारी चलानी गार्ड है जो फूलचंद हेड कांस्टेबल और चलानी गार्ड के कुछ लोग हैं जो कैदियों को जो जेल से न्यायालय में तारीख पेशी बुलाते हैं। आज जो न्यायालय में पेश करने के बाद एक कैदी जो रामकरण सन ऑफ रामकिशन और निवासी पिथीसर का है, जो रतन नगर के एक मामले में जेल में बंद है। पॉक्सो एक्ट का मुकदमा है उस पर, उसको तारीख पेशी पे लाए थे। तो न्यायालय में पेश करने के बाद वो जब वापस चलानी गार्ड ने जो हवालात है वहाँ लेके जा रहे थे तो वो एकदम से हाथ छुड़ा करके भागा, जिस पर तुरंत उनके द्वारा मुस्तैदी दिखाते हुए उसका पीछा किया और एसपी ऑफिस की तरफ भागा। आगे जो स्टाफ वाले थे और कुछ लोग खड़े थे उन लोगों ने उसको दबोच लिया। तो अभी फूलचंद हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर है जो मुकदमा दर्ज किया गया, आगे अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस अभिरक्षा से भागना या भागने की कोशिश करना, इसमें 224 IPC में मुकदमा दर्ज होता है और 2 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसमें इन्वेस्टिगेशन करके उसके बाद आगे कार्रवाई की। चूरू जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन के सामने आज उस वक्त हंगामा हो गया जब 2 शराबी युवकों ने ऑटो चालक से मारपीट कर डाली। ट्रैफिक पुलिस पर मारपीट के आरोपियों को भगाने का आरोप लगाते हुए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। तकरीबन 25 मिनट तक शहर की मुख्य सड़क पर हंगामा होता रहा और जाम के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद जाम खुलवाया। आके मेरे तो गदा गंदा क्या पहले मारे भेज और आज गदा आकर मेरे तो गंदा क्या अब मैं केवल को मैं जानूंगा मत मैं टेंपो से मैं जानूंगा पहले बैठे खड़ा था जाम लगा बीबी होटल में मैं मार लगा। बीकानेर से सियालदाह के लिए शुरू हुई दुरंतो एक्सप्रेस का चूरू जिले के रतनगढ़, चूरू और सादुलपुर में स्वागत किया गया। इस दौरान चूरू सांसद राहुल कस्वां का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने फूल मालाएं पहनाकर अभिनंदन किया। बीकानेर से दिल्ली के बीच चूरू जिले में दुरंतो एक्सप्रेस का 3 स्टेशनों पर ठहराव होगा। इनमें चूरू, सादुलपुर और रतनगढ़ स्टेशन शामिल है। यह ट्रेन सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को बीकानेर से चलेगी। बीकानेर से चलकर चूरू रेलवे स्टेशन पर इस ट्रेन के पहुंचने का समय दोपहर 2:35 रहेगा। ट्रेन में 20 AC कोच हैं, जिनमें 1096 यात्री सफर कर सकेंगे। सियालदा में इसका हमने 2018 में पहले पत्र लिखा था और उस पत्र के मार्फत हमने कोशिश करी थी इसको यहाँ पे चूरू में लेकर आए। बड़ी खुशी की बात है, मेरे जिले के सादुलपुर, चूरू, रतनगढ़ में इसका स्टॉपेज मिला है। 24 घंटे में कलकत्ता का सफर तय किया जाएगा। ऐतिहासिक ट्रेन है और जिले वासियों को बहुत इसका फायदा मिलेगा। सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आगे आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत सी नई ट्रेन हम चलाने का काम करेंगे। उसके बारे में भी मैं बताऊंगा कि गंगानगर जयपुर इंटरसिटी एक बहुत बड़ी सच्चाई होगी और जोधपुर के लिए हरिद्वार की ट्रेन का बहुत जल्दी रास्ता साफ हो जाएगा।
जिले में आए दिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं और आम लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर चूरू शहर में आज ट्रैफिक नियमों को लेकर पुलिस सख्त नजर आई। महिला टीम और ट्रैफिक पुलिस ने बिना हेलमेट चलाने वाले दोपहिया वाहन चालकों के विरुद्ध एमवी एक्ट में चालान काटे तथा एक बाइक सीज की, जिसके बाद बाइकर्स में हड़कंप सा मच गया। विशेष अभियान में बिना हेलमेट और साइलेंसर में पटाखे लगाने वाले वाहनों को सीज करने तक की कार्रवाई की गई। ट्रैफिक पुलिस प्रभारी ने बताया कि बिना हेलमेट चलने वाले बाइक चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जिला मुख्यालय पर वाहन चेकिंग लगाई गई है, खास करके वैसे बाइक जिनके चालक हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं उनकी सघन जांच की जा रही है। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर चालान काटा जा रहा है और 2 से अधिक सवारी होने पर बाइक सीज की जा रही है। बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर चूरू जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने एक आदेश जारी कर राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत चूरू जिले की राजस्व सीमा में 5 अप्रैल 2020 तक प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं करने के आदेश जारी किए हैं, जबकि रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र बजाना अधिनियम में पूर्व में ही पूर्णतः प्रतिबंधित है। कलेक्टर ने बताया कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों एवं चर्च में क्रमशः आरती, भजन, शब्द कीर्तन, प्रार्थना और अजान के समय एवं शादी विवाह में निकासी, बारात स्वागत आदि कार्यक्रमों में प्रतिबंध लागू नहीं होगा, परंतु धीमी गति से ही ध्वनि विस्तार यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। कार्यक्रम के दौरान डीजे का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि अत्यंत विशेष परिस्थितियों में ध्वनि विस्तारक यंत्रों की अनुमति देने हेतु संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट अधिकृत रहेंगे। निर्धारित अवधि में संबंधित प्राधिकारियों को लिखित अनुमति के बिना उपयोग किए जा रहे किसी लाउड स्पीकर, ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग से जुड़े सभी यंत्रों तथा संबंधित वाहन सहित स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही उपयोगकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 तथा राजस्थान कोलाहल अधिनियम 1963 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सरदारशहर की भानीपुरा पुलिस ने महानिरीक्षक पुलिस रेंज बीकानेर, पुलिस अधीक्षक चूरू द्वारा चलाए जा रहे अवैध डोडापोस्त तस्कर अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत नाकेबंदी कर कार्रवाई करते हुए मक्का दाना से भरे ट्रक में अवैध डोडापोस्त छिलका जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी मलकीत सिंह ने बताया कि पुलिस थाने के सामने मेगा हाईवे पर नाकेबंदी की गई थी। इस दौरान सरदार शहर की तरफ से आ रहे एक ट्रक को रोककर चालक से पूछताछ की गई तो उसने सही जानकारी नहीं दी। संदेह के आधार पर ट्रक की तलाशी ली और उसमें मक्का दाना के कट्टों के नीचे 25 किलो डोडा पोस्त छिलका भरा मिला। पुलिस ने उक्त डोडा पोस्त मय ट्रक जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पोस्त की बाजार में कीमत लगभग 1,75,000 रुपए आंकी गई है। सरदारशहर नगर पालिका सफाई कार्य में गैर वाल्मीकि समाज के लोगों से उनकी मूल सफाई कार्य नहीं कराने को लेकर आज फिर से वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारियों ने एक दिन का कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका के आगे विरोध प्रदर्शन किया। वाल्मीकि महासभा के अध्यक्ष जितेंद्र जेदिया ने बताया कि नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2008 में शामिल हुए गैर वाल्मीकि समाज के लोगों को सफाई के काम में नहीं लगाए जाने के विरोध हमने पूर्व में भी किया था। वाल्मीकि समाज के कर्मचारी कम होने पर मौजूदा कर्मचारियों को डबल ड्यूटी करनी पड़ रही है। इसे लेकर वाल्मीकि समाज के कर्मचारियों में रोष है। इस विरोध को आज हम एक दिन का कार्य बहिष्कार कर नगर पालिका ईओ को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर विचार कर उचित कार्रवाई के लिए लिखा है। समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया गया तो आगे सामूहिक अनिश्चित कार्य बहिष्कार करेंगे। 60 घंटे लगा रखी है। हमारे सफाई कर्मचारी काम करते हैं और जो 13 कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी वो नहीं लगे हैं उनका लोड हमारे सफाई कर्मचारियों पर आता है। उनका काम भी उनको करना पड़ता है और उनको बिना उपस्थिति के उनको तनख्वाह दे दी गई। हम ये पूछना चाहते हैं ईओ साहब से कि आपने बिना उपस्थिति के उसको तनख्वाह कैसे दे दी? अगर उनको तनख्वाह दे दी गई है तो ईओ सस्पेंड होगा, एसआई सस्पेंड होगा। जो भी इसमें लिप्त है, भ्रष्टाचार है, बाबू है चीफ ईओ है चीफ कोई भी है, उनकी जांच हम कराएंगे। और सफाई निरीक्षक है हमें यह जवाब देता है कि जो तुम्हारे हो सो कर लो। हम ये बलकर्ण को चेतावनी देते हैं, अगर बलकर्ण को सस्पेंड या उसके एसआई पद से नहीं हटाया गया जब तक हम कार्य का बहिष्कार करेंगे। अगर वो 13 कर्मचारी मूल पद पर नहीं आते हैं, अनिश्चित काल के लिए 7 दिन का हमको अल्टीमेटम दिया हुआ है, उसके आगे भी बढ़ाया जा सकता है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम सफाई कार्य का बहिष्कार करेंगे।
सरदार शहर के राजकीय छोटूलाल सेठिया अस्पताल में गत 2 माह से अस्पताल की अव्यवस्थाओं के चलते रोगियों को निजी लैबोरेटरीज में महंगी जांच का शिकार होना पड़ रहा है। क्षेत्र के 210 गांवों की तहसील का सबसे बड़ा अस्पताल, जिसमें दूर दराज से आए रोगियों को राज्य सरकार द्वारा दी जा रही 39 जांच में से किसी का लाभ नहीं मिल रहा है, जबकि डॉक्टर जांच के लिए रोगियों को पर्ची पर लिख रहे हैं और रोगियों को अस्पताल के बाहर निजी लैबोरेटरी के मालिकों द्वारा मनमर्जी के पैसे वसूले जा रहे हैं। लैब टेक्नीशियन ने बताया कि सीबीसी सेलबोल मशीन के केमिकल नहीं होने के कारण सभी जांच बाधित हो रही है। इसके लिए अस्पताल प्रभारी को लिखित एवं जबानी निवेदन किया जा चुका है, परंतु कोई व्यवस्था नहीं करवाई जा रही है। इस संबंध में गत दिनों जिला चिकित्सा अधिकारी भावनलाल सरवा द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान भी सारी जानकारी देने के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वर्तमान में यहाँ मलेरिया, पेशाब, ब्लड ग्रुप आदि कोई भी जांच नहीं कर पा रहे हैं। मजबूरन रोगियों को बाहर भेजना पड़ रहा है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री खानू खान बुधवाली आज सरदार शहर के दौरे पर रहे। सरदार शहर कस्बे में देर शाम कार्यकर्ताओं ने राज्य मंत्री खानू खान बुधवाली का गांधी चौक पर बैंड बाजों के साथ माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री ने उर्दू टीचर्स की मांग पर बताया कि उर्दू टीचर्स की मांग बजट में किसी कारण से रह गई थी, लेकिन सरकार उनकी मांगों को लेकर प्रयासरत है। विधानसभा में इनकी मांग रखकर उन पर विचार किया जाएगा। सीएए और एनआरसी के सवाल पर राज्य मंत्री ने निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा का यह नया नाटक है। देश का संविधान बना हुआ है और संविधान के अनुरूप ही काम हो रहा है। भाजपा सरकार जनता से किए गए वादे को पूरा नहीं कर पाने को लेकर नए नए नाटक जनता के साथ कर रही है। गहलोत जी जिस बजट में अकलियत के लोगों को, जो हर वर्ग को, नोट अकलियत, हर वर्ग को जो एजुकेशन के नाम पे या गरीब बेरोजगार हर लोगों को दिया है, लेकिन बजट में किसी कारणवश रह गया। कुछ हिस्सा इनको पूर्व प्रश्नों में, ये जो उर्दू के जो टीचर्स, मदरसा पैरा टीचर जो लगे हुए, उनको इस सरकार में इसी बजट में सम्मानीय अशोक गहलोत जी से मिले। उन्होंने कहा कि मैं इस बजट में 100% उनकी मदद करेंगे, लेकिन ये आपके कई बार कुछ घोषणाएं रह जाती है जो इस पूर्व पर्सन या इसका जो अभी विधान जो चलेगी उसमें इनको बेनिफिट्स उर्दू जो पैरा टीचर उनको मिलेगा। सर देखिए, बिल्कुल जो जितने जो संघर्ष कर रहे थे उर्दू के शमशेर भालू खां या दूसरे लोग जो उर्दू के लिए लड़ रहे थे, जितनी मदद मैंने टीचरों की डीओ में ऑफिस में, कुछ टीचर मैंने 15 दिन स्कूल में रहेगा, 15 दिन वो टीचिंग वहाँ कलेक्ट्रेट में सेवा देगा एज ए उर्दू के लिए। बाकी बचे हुए टीचर अगर किसी भी स्कूल में जहाँ संस्कृत और उर्दू दोनों की लड़ाई हमारी है। चूरू के बिदासर के निकटवर्ती ग्राम मानपुरा में एक 29 वर्षीय विवाहिता की घर में बनी पानी के कुंड में डूबने से मौत हो गई। सूचना पर पहुंची बिदासर पुलिस ने मृतका चुकी देवी के शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। घटना को लेकर मृतका के भाई देवाराम मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। चूरू में गत दिनों गैस रिसाव से ब्लास्ट में मृत्यु होने तथा घायल परिवार को आर्थिक सहायता देने हेतु जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रतिभानगर सोती भवन के पास से गैस रिसाव से रसोई में ब्लास्ट होने से परिवार के 2 लोग घायल हुए थे, जिनमें से एक महिला की दूसरे दिन जयपुर एसएमएस अस्पताल में मृत्यु हो गई थी। उसका पति 30% जला हुआ है। ब्लास्ट में 3 कमरे पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त है। पीड़ित परिवार के बाकी सदस्य पास पड़ोस में रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ज्ञापन के जरिए जिला कलेक्टर से विशेष मदद की मांग की गई है। अखिल राजस्थान मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा एवं जांच योजना कंप्यूटर ऑपरेटर महासंघ की ओर से आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा बजट सत्र 2020 में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 8 साल से कार्यरत ऑपरेटर्स को सिर्फ बधाई और शुभकामनाएं दी, जबकि इस योजना को पूरे देश में प्रथम स्थान दिलवाया और परचम लहराया है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में 4000 से अधिक कंप्यूटर ऑपरेटर प्रदेश में 8 साल से कार्यरत थे, जिनको सरकार ने फरवरी माह के अंत में हटाने का निर्णय लिया। अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में दिनेश सैनी, शक्ति सिंह, जयप्रकाश, सांवरमल स्वामी, सांवरमल, दीपेंद्र, संदेश ढाका, ओम प्रकाश, मूलचंद, दिनेश, लक्ष्मी नारायण, अनिल प्रकाश, जितेंद्र, ओंकार आदि मौजूद थे। के माध्यम से हम जो ज्ञापन दे रहे हैं राजस्थान सेवारत फार्मासिस्ट संघ के सदस्य, हमारी मुख्य मांग ये है कि हम विगत 8 वर्षों से मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में निरंतर कार्यरत हैं
और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है जो पूरे देश भर में प्रथम स्थान प्राप्त कर रही है। इसमें सेवारत फार्मासिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन उनकी अनदेखी कर राजस्थान सरकार ने आज दिनांक तक न तो फार्मासिस्ट के सेवा नियम बनाए हैं और न ही उनका कैडर गठन किया है। तो इसलिए व्यथित होकर जो सेवारत फार्मासिस्ट है वो अभी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दे रहे हैं और 11 मार्च से यदि राजस्थान सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाने का निर्णय लिया है। राजन देसर के गांव लाछड़सर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव समारोह पूर्वक मनाया गया। वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के उप कुलपति डॉक्टर रतनलाल गोदारा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह की अध्यक्षता चूरू जिला कांग्रेस अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी ने की। मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित करने के बाद शाला के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक शानदार देशभक्ति, लोकगीतों एवं नृत्यों की प्रस्तुति दी। इस मौके पर विद्यार्थियों के शैक्षणिक सहयोग के लिए शाला के शिक्षक लालचंद प्रजापत ने 21,000, मोहनी सोनी ने 11,000 रुपए की नगद राशि प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान को भेंट की। समारोह में अतिथियों ने दानदाताओं, पूर्व विद्यार्थियों एवं शाला की प्रतिभाओं का सम्मान किया। समारोह में दानदाताओं का अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। तो उससे करेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। और कोई हिंदी आनो बाहर में जाने अरे आप लोग ये राम राम ही गुन करेंगे। आप खिदा है देश की इंग्लिश की सेल्फी लाई है इसमें इसके मुंह में टाई वाई बांध रहा है वो और ये दबाव राम राम तो तेरी सी। जब आए इंग्लिश की मैडम तो क्या करना चाहिए, ABCD छोड़कर डिस्को करना चाहिए। आपको पढ़ाया जाएगा कोई चक्कर नहीं है, पढ़कर कौन सा काम किया, खुशहाली से पढ़ाना। तो रतनगढ़ से कोलकाता जाने वाले नागरिकों के लिए आज से रेल का सफर और भी आसान हो गया। बड़ी प्रतीक्षा के बाद रतनगढ़ रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आज बीकानेर सियालदा दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन के पहुंचते ही क्षेत्रवासियों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। नई रेल को देखने और स्वागत करने के लिए क्षेत्रवासियों का हुजूम उमड़ पड़ा। भाजपा नगर अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में जिला महामंत्री बजरंग गुर्जर, देहात अध्यक्ष अर्जुन सिंह सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल में सफर कर रहे सांसद राहुल कसवा का माला, साफा और मिठाई खिलाकर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर पूर्व पार्षद नंद किशोर भार्गव, खुदरा विक्रेता संघ अध्यक्ष रामअवतार बुबना आदि गणमान्य नागरिकों ने रेल के गार्ड ड्राइवर को पुष्पमाला पहनाकर और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। रतनगढ़ में 13 वर्षीय नाबालिगा के साथ दुष्कर्म की वारदात का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोपी युवक नाबालिगा का हाथ पकड़कर गांव की पंचायत भवन के पास स्थित खाली दुकान पर ले गया, जहां पर वारदात को अंजाम दिया। नाबालिगा आज अपनी मां के साथ रतनगढ़ पुलिस थाना पहुंची, जहां पर पुलिस को लिखित रिपोर्ट दी। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि घटना तहसील के एक गांव की 20 फरवरी की है। मामले के अनुसार 13 वर्षीय बालिका को उसकी मां ने घर के पास ही स्थित दुकान पर सब्जी लाने के लिए भेजा, जहां पर आरोपी युवक पहले से ही खड़ा था। आरोपी नाबालिगा का हाथ पकड़कर उसे गांव के पंचायत भवन स्थित खाली दुकान पर ले गया, जहां पर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शोर मचाया तो आरोपी उसे छोड़कर मौके से फरार हो गया। 13 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें पीड़िता का भी मेडिकल बोर्ड से मेडिकल मुआयना करवा रहे हैं। रतनगढ़ के सेठ बंशीधर जालान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का वार्षिकोत्सव कांग्रेस जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी की अध्यक्षता और वक्फ बोर्ड अध्यक्ष खानू खान बुधवाली के मुख्य आतिथ्य में समारोह पूर्वक मनाया गया। विशिष्ट अतिथि PCC सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, CBEO लालचंद वर्मा, पालिका नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र बबेरवाल, उप प्रधान रतनलाल, कांग्रेस नगर अध्यक्ष अरविंद चाकलान, जिला मंत्री रामनारायण व्यास, ACBEO विक्रम सिंह चौहान, पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र हुड्डा, पूर्व अधिशासी अभियंता सुगनचंद मंडार मंचस्थ अतिथि थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। बोर्ड परीक्षाओं, विविध प्रवृत्तियों में अव्वल प्रतिभाशाली विद्यार्थियों एवं भामाशाहों का अभिनंदन किया गया। क्लेट्स, जब कभी भी आप 3 साल बाद तैयारी करो
अगर मैं 5 साल तक तो इस सरकार में हूँ, उसके बावजूद भी अगर कोई आपका बच्चा और हॉस्टल 2 करोड़ तक मैं बढ़ा भी देता, लेकिन मेरा एक अलग देवस्थान और वक्फ बोर्ड की सेम सिमिलरिटी है कि वहाँ दान देने के बाद वापिस नहीं किया जाता। भैया ने बोला है 1 महीने में विधवा कर दूंगा। यह कहना है चूरू जिले के साहवा की रोशनी जोशी का, जिसकी गलती महज इतनी है कि उसने जिससे प्यार किया उसे ही अपना जीवन साथी भी बना लिया। लेकिन रोशनी के भाई को यह नागवार गुजरा और उसने अपनी ही सगी बहन को विधवा बनाने की धमकी दे डाली। परिजनों की धमकी से डरा सहमा यह कपल आज चूरू एसपी दफ्तर पहुंचा और अपनों से ही जान की रक्षा के लिए पुलिस से गुहार लगाई। चूरू पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाई है। दरअसल साहवा के प्रमोद शर्मा और रोशनी जोशी ने साथ साथ जीने मरने की कसम खाकर 9 फरवरी को घर छोड़ दिया था और दोनों ने 14 फरवरी को जोधपुर हाई कोर्ट में शादी भी कर ली। शादी की सूचना के बाद फिल्मी अंदाज में युवती के आरोपी परिजन खलनायक बन गए और युवती को धमकी दी कि दोनों को 1 महीने में ही मार दिया जाएगा। 1 महीने के अंदर विधवा करूंगा, मेरे भैया ने ये बोला है। हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्या बर्बाद कर दी साहब? शादी की है, हमारी कास्ट मिलती है, कोई बुरा थोड़ी की है, समाज का लड़का है। कौन धमकी कौन दे रहा है? क्या नाम है उनका? हरिओम जोशी। 9 तारीख को निकले थे, 14 तारीख को शादी होगी। किसके साथ? प्रमोद के साथ, प्रमोद सांकरोत के साथ। हाँ जी, हम यहाँ से शादी की है जोधपुर हाईकोर्ट से। 14 तारीख को हमारी शादी हुई है और उसके बाद हमारे को जैसे ही कागज़ मिले हम यहाँ पे पेश हो गए। पेश होने के बाद इसके घर वाले आ गए। मेरे घर वाले कोई संपर्क में नहीं था, मैं किसी के संपर्क में नहीं था, मेरा मोबाइल सब बंद था। जैसे मैं यहाँ जोधपुर पहुँचा, यहाँ चूरू पहुँचा, जैसे मैंने मोबाइल ऑन किया, मैंने मेरे घर वालों को कॉल की कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, मैं पेश हो रहा हूँ। तो मेरे घर वाले यहाँ पे आ गए, हम दोनों यहाँ पेश हो गए। उसके बाद हमारे को सर ने वहाँ पे बोला, हमने हमारा डॉक्यूमेंट पूरा दे दिया, पुलिस कस्टडी के अंदर आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद इसके घर वाले आए हैं। उसके बाद इसके घर वाले बोल रहे हैं कि हम तुम्हारे को दोनों को 1 महीने के अंदर खत्म कर देंगे, इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं। चूरू जिले के सिद्धमुख थाने में गर्भवती महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी शीशराम ने महिला को घर में अकेला पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पति की रिपोर्ट पर 20 फरवरी को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने पीड़िता का राजगढ़ के अस्पताल में मेडिकल करवाया तथा चूरू के राजकीय भर्ती अस्पताल में जांच करवाई गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी शीशराम जाट ने महिला को उस वक्त अपनी हवस का शिकार बनाया जब उसका पति मजदूरी करने गया हुआ था और महिला अपने 2 बच्चों के साथ घर में अकेली थी। आरोपी जबरन महिला को एक कमरे में ले गया और डरा धमकाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता ने जब शोर मचाया तो गांव के 3-4 लोग वहां आ गए, जिन्होंने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सरदारशहर के राजकीय टांटिया बालिका विद्यालय में आज वार्षिकोत्सव एवं परीक्षा शुभकामना समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। समारोह के मुख्य अतिथि समाजसेवी पूर्व पार्षद इंदिरा शर्मा, विशिष्ट अतिथि रामलाल मिश्रा, मुरली बोचीवाल, हरि प्रसाद, संतोष वर्मा थे। समारोह में छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा उपस्थित जनों को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। प्रधानाचार्य गिरीश लाटा ने अतिथियों का स्वागत करते हुए वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। विदाई समारोह में विद्यालय के छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। अतिथियों ने प्री बोर्ड टॉपर्स को प्रशस्ति पत्र एवं नगद राशि द्वारा सम्मानित किया। अतिरिक्त ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी अशोक गौड़ ने राजकीय विद्यालयों के नवाचार एवं प्रकाश डालते हुए भामाशाहों को विद्यालय में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। चूरू के विदासर में भीम आर्मी एवं अम्बेडकर सेवा समिति की ओर से सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर उपखंड मुख्यालय पर राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार अमीलाल यादव को ज्ञापन सौंपा। रैली अम्बेडकर भवन से शुरू हुई, जो कस्बे के मुख्य मार्गों से होते हुए उपखंड मुख्यालय पहुंची, जहां लोगों ने 1 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। ज्ञापन में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग का पदोन्नति में लागू आरक्षण को पुनः बहाल कराने, सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्ताव, CAA और NRC नाम से आए कानून को वापस लेने, नागौर जिले के करनू गांव में हुए दलित युवकों पर अत्याचार के विरोध में सौंपा गया। इस दौरान सुजानगढ़ उप पुलिस अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, बिदासर थानाधिकारी महेंद्र कुमार चावला, छापर थानाधिकारी राजीव रॉयल सहित 2 थानों के पुलिसकर्मी तैनात रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेवा समिति बिदासर के अध्यक्ष मेघराज गुसाईवाल, मैं आज इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जो 23 तारीख को भारत बंद का आह्वान किया गया था, इसमें मुख्य मुद्दा था कि जो SC/ST के लोगों को जो प्रमोशन में जो आरक्षण मिलता था, वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसको मौलिक अधिकार नहीं मानते हुए इसको बंद किया गया है।
तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, भारत सरकार, केंद्र सरकार से और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देकर ये हम उनके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि ये जो आरक्षण में जो प्रमोशन हमें मिल रहा था उसको यथावत पुनः लागू किया जाए। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देपालसर में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें छात्र छात्राओं ने राजस्थानी नृत्य, फिल्मी गीतों पर शानदार प्रस्तुति देकर सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया। इस अवसर पर पूर्व छात्राओं का अभिनंदन भी किया गया। भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य सिकंदर खान ने स्वागत भाषण दिया। ये तो वार्षिक उत्सव है और सरकार की मंशा क्या है? चूरू में राम मंदिर के पास स्थित पितरजी महाराज के मंदिर में मनस्यापूर्ण हनुमान भक्त मंडल रतनगढ़ द्वारा संगीतमय सुंदरकांड पाठ किया गया। पाठवाचक किशन शर्मा, अनिल शर्मा, पीयूष स्वामी, हरीश भाटी और महेंद्र भाट ने सुंदरकांड की प्रस्तुति दी। रतनगढ़ में समग्र शिक्षा अभियान समसा चूरू द्वारा आयोजित आईसीटी फैज के विद्यार्थियों के आईसीटी सह प्रभारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला का राजकीय प्रकाश माध्यमिक विद्यालय में शुभारंभ हुआ। संयोजक संस्था प्रधान सूबे सिंह जाखड़ ने बताया कि कार्यशाला में कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर एवं कंप्यूटर रखरखाव संबंधी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये चूरू ही ऐसा जिला है जहां आज की तारीख में सिर्फ 2 स्कूलों को छोड़कर सेकेंडरी सेटअप के समस्त विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना % राशि राज्य सरकार। रतनगढ़ के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लधासर के वार्षिकोत्सव में पूर्व पालिका अध्यक्ष संतोष कुमार इंदौरिया ने बताया कि विद्यालय में प्राप्त शिक्षा और संस्कारों का सदुपयोग करते हुए श्रेष्ठ नागरिक बन समाज और राष्ट्र की प्रगति में सहभागी बने। समारोह के मुख्य अतिथि निवर्तमान सरपंच सुल्तान सिंह शोराड ने खूब पढ़ने और निरंतर आगे बढ़ने का आशीर्वाद दिया। प्रधानाचार्य संदीप व्यास ने विद्यालय में किए जाने वाले नवाचारों और उपलब्धियों की जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने बच्चों के लिए। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए एशियन टुडे। नमस्कार।